क्योंकि आपको मालूम था मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे ना नहीं बोलेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे? मैंने क्या कहा? रात को 2:30 बजे किसी एक के घर में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मैं मेहनत कर कर उस घर में जाऊंगा तो उस घर में मेरा सलूशन मिलेगा, मुझे वो वापस नहीं भेजेंगे। और जब वो कल बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ना उन्होंने कुछ पूछा ना उन्होंने हमें कुछ कहा, एकदम उन्होंने चटाई बिछाया और रो रो कर वो प्रार्थना करना शुरू हो गई। क्या उसके बच्चे नहीं थे? क्या उसका घर बंद नहीं था? लेकिन क्यों? एक व्यक्ति के लिए मांगने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए दिल तैयार है। यहां पर बोल रहे हैं कि तुम जाकर परमेश्वर से मांगो, जाकर तुम मांगो दूसरों के लिए। पहला चीज, एक व्यक्ति को, अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, अगर हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हैं, एक व्यक्ति को इतना एश्योरेंस, इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पर क्या होगा, मुझे वापस नहीं भेजेंगे, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। और दूसरी चीज में कोई आप जो मेरे को यहां पर है वो ये है कि वो आते समय ये वापस जा रहा है अपने अपने दोस्त के पास और जाकर क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? कितनी रोटी? कितनी रोटी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ गहराई से बताना चाहता हूं। क्या बोला वहां पर? मुझे 3 रोटियां दे। मुझे 3 रोटियां दे। आगे क्यों देना है? क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। वेट, मुझे 3 रोटियां दे। जब मैं इसको इंटरप्रेट करते समय उसको एग्जैक्ट जरूरत मालूम था कि व्यक्ति को कितनी चीज की जरूरत है। ये बात आप समझ रहे हो? हम कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको उनका जरूरत नहीं मालूम होता। हम कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करके छोड़ देते। जैसे मैंने आपको पहले कहा, कई बार हमको जरूरत किसी और चीज की होती है लेकिन हम कई बार उसको प्रार्थना कर छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? लेकिन ये व्यक्ति जब आया है, ये व्यक्ति आया है, इसको जरूरत क्या थी? खाने की जरूरत थी। खाने की जरूरत में प्रार्थना करके छोड़ेगा तो कैसा लगेगा? अगर खाने की जरूरत में प्रार्थना करके छोड़ देगा तो कैसा लगेगा? अरे उसको भूख लग रही है, उसको खाने को कुछ चाहिए। उस समय अगर हम जाकर उसके लिए उसको लिए ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं आपको खाना मुहैया हो जाएगा, बोलेगा यार हद हो गया। बाहर एक भाई है, हम उसको जाकर शाम को जाकर खाना देते हैं, क्यों? हमारा कोई फायदा है क्या? क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि उसकी जरूरत वो है और हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्यार को उसमें प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जरूरतमंदों का सहायता करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है। उसी समय वो भूखा है और हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम तेरे लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, क्या फायदा? वो बोलेगा भूखा हूं मैं, सही है, लेकिन उसकी जरूरत को पूरा कर उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको जीतना। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? पहला चीज, एक व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है उसको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास जब वो आए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब उसको यह विश्वास है तो आपको यह विश्वास होना चाहिए मैं जिसके पास जाऊंगा वो भी मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। अब मेरी बात को समझ रहे? मैंने क्या कहा? तो हम किसके पास जाए, हम किसके पास जाके क्या मांगे? अब वचन क्या बोल रहा है? तो मुझसे मांग। उस समय वो मित्र अपने मित्र के पास गया, लेकिन आज मेरे पास कोई एक व्यक्ति जरूरत के साथ आते समय मेरे को मांगने के लिए एक परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के पास उसकी जरूरतों को लेकर जा सकता हूं। परमेश्वर मेरे पास एक मित्र आया है, उसकी जरूरत है परमेश्वर ये, उसकी जरूरत के लिए मुझे दे। परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं, मुझे दे। तो अगर एक मनुष्य लज्जा बिना मांगने के कारण अगर दे सकता है तो क्या मैं मेरे स्वर्गीय पिता से मांगते समय वो मुझे नहीं देगा? वो मुझे देगा। तो मैं क्या मांगू, किससे मांगू, कब मांगू? मैं आत्माओं को मांगू, मैं परमेश्वर से मांगू, मैं हमेशा मांगू कि परमेश्वर मुझे दे कि मैं दूसरों को भी देने योग्य बन सकूं। क्योंकि जो मेरे पास आता है परमेश्वर वो तेरे पास आ रहा है, वो तेरे को देख कर आ रहा है और मैं उसको खाली हाथ भेजना नहीं चाहता।
मैं भी खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता हूं। तो मेरी आंखें कहां लगनी चाहिए? सेवकाई के लिए। मैं सेवकाई के लिए हूं तो मेरी आंखें कहां लगी होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर। क्योंकि मेरे पास कई बार पैसा नहीं होगा, मेरे पास कई बार उत्तर नहीं होगा, मेरे पास कई बार उन हर चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन सब चीजों का सोल्यूशन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा और उससे विनती करूंगा तो परमेश्वर मेरी भी और उसकी भी जरूरत जो आए हैं परमेश्वर क्या करेगा? पूरी करेगा। एक बार एक बहुत मशहूर व्यक्ति लियो नाम का एक सड़क से चलकर जा रहा था। एक भिखारी ने आकर उससे भीख मांगा, बोला कि पैसा कुछ दे रहे। इसने जल्दी हाथ डाला इस जेब में से हाथ डाला, देखा तो 1 रुपया भी उसके जेब में है। ये बहुत फेमस आदमी है और इसके हाथ में, इसके जेब में क्या है? पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया? आप खड़े हो, उसने क्या किया? अभी उसने क्या भी वो भिखारी को बोला है, भिखारी आया, भिखारी ने मांगते समय उसने जेब में ऐसे हाथ डाल दिया। आप खुद सोचो, अगर आपने भिखारी के सामने जेब में हाथ डाल दिया, क्या वो आपको छोड़ेगा? उसको पता लगेगा कि ये मेरे को क्या करेगा, कुछ समझ देगा, तो वो पीछे ही रहेगा। इससे जब जेब में ऐसे हाथ डाल दिया, देखा तो इसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या कर दिया? भिखारी को पकड़कर उसे चलना शुरू किया। चलते चलते और दोस्त कैसा कहा है कौन सी जगह के हुआ चलिए। आप सब कुछ बात करने के बाद बोला, देख दोस्त, मैं तुझे पैसे देना चाहता था लेकिन मेरे पास नहीं है। भिखारी ने उसको दोनों हाथों से गले लगाकर बोला, तुमने जो मुझे दिया है वो पैसों से बढ़कर है। आज साल हो गए मुझे किसने गले लगाए हुए, लेकिन तुमने मेरे साथ 5 मिनट बिताया, ये मेरे लिए बहुत पैसों से भी बढ़कर है। मेरी बात को समझ रहे हो? लोगों की जरूरत। एक भूखे आदमी को मैं कपड़ा देकर भेजूंगा, कोई फायदा नहीं है। एक नंगे आदमी को मैं खाना देकर भेजूंगा, कोई फायदा। उसकी जरूरत को जानना जरूरी है कि उसको जरूरत क्या है। मेरे पास एक व्यक्ति आते समय मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है परमेश्वर से, उसका डिमांड क्या है, आज वो किस चीज के लिए रो रहा है, ये सब जानना मुझे जरूरी है। और एग्जैक्ट वो चीज जाकर मैं परमेश्वर से बोलूं, परमेश्वर मेरा दोस्त आया है, मेरा मित्र आया है, परमेश्वर मुझे उसको देने के लिए वो चीज को दे। अगर चंगाई है तो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा चंगाई के लिए, समझ रहे हो? अगर उसकी जरूरतों को पूरा करने का है, परमेश्वर तेरे हाथ को बलवंत करेगा कि तू उसकी जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ मांगने वाले को मांगने की जरूरत है। मांग तो तुझे मिलेगा। निकाले मेरे साथ अभी, उसी को पढ़िए। वेट आप पढ़िए। दूसरा राजा 4 उसका 20 से 32 तक। कोई जल्दी पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा लंबा अध्याय है। दूसरा राजा 4 उसका 20 से 32। वह उससे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब वह उससे चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की घाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गए। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वहां चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंचे। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह सुने में है, अब उससे मिलने को दौड़ जा।
और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगे, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब वह देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस स्थिति से लेट गया कि उसका मुंह उसके मुंह से और उसकी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगे। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर उसके लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमी को बुला ले। काफी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं ये है कि ये स्त्री जिसके बारे में अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़कर आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, आप वो स्वयं पढ़ लीजिएगा। उस स्त्री का जब बेटा मर गया तो वो अपने दास को लेकर कहां की ओर जा रही है? किससे मिलने की जा रही है? एलीशा से मिलने को जा रही है। तो रास्ते में उसने कारपेट पर्पस से बोला, जा गेहजी, जाकर पूछ क्या सब कुछ कुशल है? क्या तेरा पति कुशल में है? क्या तेरा बच्चा कुशल में है? तो कुशल में है तो है। तो एक्चुअली क्या वो कुशल में थी? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? उसका बच्चा मर गया है। लेकिन जैसे ही गेहजी गया, गेहजी ने जाके बोला कि हे स्त्री, सब कुछ कुशल है तो है? उसने क्या कहा? कुशल है। क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं इसको बोलूंगी कुशल नहीं है तो ये क्या करेगा। उसको मालूम है किसके पास मांगने को जाना है। मांगने के लिए मैं किसके पास जाऊं उसको मालूम है। उसको मालूम है कि इसको मैं अपना सब कुछ बताकर टाइम पास क्यों करूं, इसको बताकर क्यों अपना मजाक बनाऊं। ये क्या कर पाएगा? मेरे को जो बेटे के लिए प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति है एलीशा, मैं उसी के पास वापस जाऊंगी और एलीशा ही इसका परिहार करेगा। और उसने जब उसके पति को नहीं बताया, उसने पति ने बोला कि आज नया चांद का दिन तो नहीं है, आज विश्राम दिन तो नहीं है, फिर तू क्यों आज दास के पास जा रही है? तो उसने क्या बोला? कल्याण होगा, मैं जा रही हूं, मांगने के लिए जा रही हूं, कल्याण होगा, खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूं। अपने पति को भी नहीं बताया, क्योंकि इसको बताकर क्यों इसको भी टेंशन देना है। मेरी बात तो समझ रहे हो? लेकिन भागी कहा कि और गेहजी आके बोला कि सब कुछ कुशल है? बोला बिल्कुल कुशल है, कोई टेंशन मत लो। तुमको भी टेंशन नहीं देना है, उनको भी टेंशन नहीं देना है, मेरे को जिसको टेंशन देना है मुझे मालूम है। उसके पास सीधा भागी, जाकर एलीशा को पूछा, क्या मैंने तेरे से बच्चा मांगा था? क्या मैंने कहा था मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए? मेरा बच्चा क्यों मर गया? क्या मर गया? अब मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तेरे को पकड़े रहूंगी। मेरे बेटे को मुझे वापस कर। और एलीशा गया। जाने के बाद जो उसने मांगा उसने परमेश्वर को बोलकर उसको वापस लौटाकर दिया। मांग मैं तुझे दूंगा,
परमेश्वर से कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा जरूर अपने समय में, वो बात अलग है। लेकिन आज इस जो वचन से हम सीख रहे हैं वो क्या है? पहला चीज, हमको इतना विश्वास बनवाने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास बिना हिचके आ सके। कलीसिया संतों का संग्रहालय नहीं है जहां पर सिर्फ संत लोग आते हैं। कलीसिया बीमारों के लिए हॉस्पिटल है, पापियों के लिए हॉस्पिटल है, जहां पर पापी आकर चंगाई प्राप्त कर कर, उद्धार प्राप्त कर कर, मुक्ति प्राप्त कर कर जाते हैं। एक पापी को इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर यहां पर चले जाऊं, मैं बिना हाथ नहीं वापस लौटूंगा, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जब वो आते समय उसकी चीजों को समझना जरूरी है कि उसको एग्जैक्ट जरूरत है क्या, वो क्यों पापी है एक्चुअली। क्या परमेश्वर ने व्यभिचारिणी स्त्री को यह बोला, अच्छा व्यभिचार में कब से पड़ी, ऐसी शुरुआत कैसे हुआ था, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा से पाप मत करना। उसको किस चीज की जरूरत थी? पाप क्षमा की जरूरत थी। लेकिन उसी समय बरतुलमै यीशु मसीह के पास आकर बोला कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम कि क्यों दया करना है इसके ऊपर? नहीं मालूम है। यीशु मसीह को मालूम है कि इसको आंखें नहीं है। किसी को भी पता लगेगा ना कि अगर एक अंधा आकर बोल रहा है कि मुझ पर दया कर, क्यों दया करने के लिए बोल रहा है? क्योंकि उसको आंखें चाहिए। उसको आंखें नहीं है, उसको आंखें चाहिए। लेकिन बरतुलमै की और भी तो जरूरतें थी। 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे को छत ढांकने के लिए मेरे को घर नहीं है, बहुत सारी जरूरतें थी। लेकिन यीशु मसीह जानना चाहता था कि एक्चुअली उसकी जरूरत मांगता क्या है। बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसे बोला, हे परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जरूरत उसने बता दिया। जब बता दिया तो परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। समझे मेरी बात को? और जब लकवे के मारे व्यक्ति को जब नीचे उतार रहे हैं, उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर समझ गया इसकी जरूरत क्या है। परमेश्वर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा लिए करूं? नहीं, बोला चल अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब जो एग्जैक्ट जरूरत है वो मुझे जानना जरूरी है। अगर हम एक व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी जरूरत क्या है। मांग तो तुझे मिलेगा। कल हमने बोला था कि ढूंढ तो तू पाएगा, आज है कि मांग तो तुझे मिलेगा। खटखटा रात को, द्वार तेरे लिए खुलेगा। हो सकता है कि एक पहर में, एक समय के लिए वो बोलेगा कि मैं इस समय नहीं खो सकता, लेकिन दूसरा पहर हमारे बिना लज्जा मांगने के कारण वो दरवाजा खोलकर मेरी जरूरतों को मेरे हाथ में देगा और बोलेगा खुशी से चला। मेरी बात आप समझ रहे हो? सेवकाई एक एक्स्ट्रा कदम बढ़ाना है। जब एलियाजर अपने स्वामी के बेटे के लिए लड़की ढूंढने के जा रहा है, एलियाजर जा रहा, तो उसने क्या कहा, जो लड़की मेरे को पानी के लिए और मेरे साथ किसको, ऊंटों के भी पानी के लिए पूछेगी, वो मेरे मालिक का पत्नी, मालिक के बेटे का पत्नी होगा। सही है। मिनिस्ट्री एक एक्स्ट्रा कदम है। बोलने का मतलब हमने कई बार पढ़कर छोड़ दिया है। ऊंट को पानी पिलाना आसान है भैया? ऊंट को पानी पिलाना आसान है क्या? कितना पानी पीता है? जस्ट सोचो हम कई बार सोचते हैं कि ऊंट को पानी पिला दिया, एक गिलास इसको पिला दिया होगा, एक गिलास उसको पिला दिया। ऊंट को पानी पिलाने का मतलब बहुत बड़ा काम है। ऊंट खूब पानी पीता है, एक ही बार में टंकी फुल करता है। हाँ, तो सेवकाई का मतलब एक एक्स्ट्रा कदम आगे। जो तुमने मुझे नहीं कहा मैं वो भी करने को तैयार हूं। तेरे लिए सेवा करने को मैं तैयार, तेरे लिए तत्पर हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं तो हमारा भी फ्यूचर उज्जवल होता है। मेरी बात को समझ रहे हो?
जब सेवकाई हम करते समय हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक उज्जवल भविष्य को रखा है। जब हम सेवा करते समय हमारे लिए कौन कार्य कर रहा है? परमेश्वर कार्य कर रहा है। मेरे हाथ मेरे तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था, आजकल योगा का समय चल रहा है, राइट? योगा का समय चल रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आजकल योगा सिखाने वाले योगा सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? सिखा रहे हैं, सही है? बोलो कितना सांस ले सकते हो? ले लिया? लो, कितना लोगे? उसके बाद छोड़ना तो पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं आजकल मिनिस्ट्री में या सेवकाई में? हम जो सेवकाई में निकले लोग या और दूसरे जो लोग सेवकाई में निकले, आजकल का सेवकाई का ट्रेंड क्या है? इधर से भी लोग उधर से भी ले लेके छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? दे रहा नहीं है ना, सब कुछ ले रहा है, लेकिन एक्चुअली दुनिया बनी कैसे है? एक ले और एक दे। ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे। वैसे ही जब मैं सेवकाई में आया हूं तो ले और दे, ले और दे। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर थोड़े और जरूरत है। परमेश्वर बोलेगा पहले वाला दिया नहीं, घर पे गए रिलीज कर आ, फिर देता हूं। हम कई बार परमेश्वर को हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक और बात है, हमारा सोच कई बार ऐसा है कि क्यों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोगों के पास पैसे कम और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले पास्टरों के घर भरे रहते हैं, सेवक लोगों के घर भरे रहते हैं, सेवक लोगों के पास गाड़ियां बिंदास होती है। कभी आपने सोचा है? उस पासवान के बारे में मैंने गलत सुना है, लेकिन यार परमेश्वर ने आशीष इसके बराबर दिया यार। बहुत बड़ा चर्च है यार, हाँ बहुत कुछ है, लेकिन वो है सुनने में आया, वो परमेश्वर का दास व्यभिचार में पकड़ा गया था। सुनने में आया था व्यभिचार में पकड़ा गया था। सुनने में आया था कि उसने किसी की कलीसिया को हड़प लिया था। सुनने में आया था ऐसा है, तो क्यों उसकी कलीसिया बन गई? मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। शैतान ने लास्ट परीक्षा में यीशु मसीह को क्या कहा? क्या बोला? ये पूरा ब्रह्मांड मैं तुझे दे दूंगा, कोई नहीं दिख रहा यहां पर, तू है और मैं हूं, एक बार मुझे झुककर दंडवत कर ले, एक बार मेरे साथ समझौता कर दे, ये पूरा का पूरा धन मैं तुझे दे दूंगा। मेरी बात भी समझते हो? कई बार सेवकाई में बहुतायत का धन एक बार घुटना टेकने से मिल जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। परमेश्वर के विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। हमें धन जरूर मिलेगा, लेकिन वो धन हमारे सुख का कारण नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ जाओ। जब मैं परमेश्वर से मांगता हूं, मैं एक उद्देश्य के लिए मांगू। जब मैं परमेश्वर से मांगता हूं, उतना ही मांगू जितना मुझे जरूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे? मैंने क्यों कहा? जाकर ये नहीं बोला मुझे रोटियां दे दे, बोला कोई बात नहीं, कल कोई और भी आ जाएगा तो 2 उसको भी दे दूंगा, बोला नहीं, बोला मुझे 3 रोटी दे, मेरे को उसकी जरूरतों को पूरा करना है। अगर कल कोई आएगा उसके लिए दोबारा मांगने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी मुझे कितनी जरूरत है? 3 रोटियों की जरूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर के सामने जाकर स्पेसिफिकली जो चाहिए उसको मांगो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल का ट्रेंड है, आजकल का अक्सर ट्रेंड है, मैं उसको मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। आजकल का एक नया ट्रेंड है, हम उपवास ज्यादा लेते हैं, सही है? आजकल आप देखे होंगे 40 दिन का उपवास की घोषणा कर दी गई है, सारे के सारे मिलकर 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। 21 दिन का उपवास की घोषणा कर दी है, 21 दिन का उपवास कर रहे हैं। कोई बंदा उतना उपवास कर रहा है। मेरा प्रश्न, क्यों परमेश्वर तेरी सुन रहा नहीं है? 40 दिन क्यों लग रहे उत्तर मिलने को? मेरी बात को आप समझ लो। एक उत्तर मिलने के 40 दिन क्यों लग रहे तुमको? अच्छा तुम उपवास में बैठे क्यों हो? तुमको कोई एक चीज का उत्तर मिला है, सही है? कोई जरूरत है, वो जरूरत पूरी होनी है। तो मेरा प्रश्न, वो इतना दिन लंबा क्यों हो रहा है? क्यों तुझे उत्तर नहीं मिल रहा?
क्यों बार बार उपवास रहने का जरूरत पड़ रहा है? तो उसका एक कारण है, मेरा वेदी जो गिराया गया है बना नहीं है। समझ रहे हो? जिस वेदी के ऊपर मैंने अपने प्रार्थना विषयों को रखा है वो वेदी नहीं बनी है, क्योंकि वचन में क्या लिखे रखा है? जब बाल के पुजारियों के सामने एलिया जाकर प्रार्थना करते समय वहां पे लिखा है कि तब एलिया ने कहा कि सब मेरे पास आओ, इधर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और वहां पे लिखा है तब जो वेदी गिराई गई थी एलिया ने बनाना शुरू किया, उसको मरम्मत करना शुरू किया। कई बार हम प्रार्थना के विषयों को रख देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर रखा होता है वो मरम्मत नहीं करते हैं। वेदी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को दर्शाती है। समझ आ रहा है? जब मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप घनिष्ठ है तो उस समय मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी। धाम के भैया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बोलूंगा कि धाम के भैया 500 रुपये की जरूरत है, 10 दिन के बाद दूंगा। 10 दिन के बाद मैं बोलूँगा धाम के भैया 500 रुपया, और या नहीं 5 दिन के बाद दूंगा। भैया 15 दिन हो गए यार, हाथ में मेरे भी कड़की है यार, देखता हूं मैं, अगर आएगा तो मैं तेरे को दूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता है, क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? आप मुझे पैसे दोगे? अगर है तो दोगे, नहीं है तो सीधा बोलोगे, क्योंकि हमारी मित्रता घनिष्ठ है। आपको मालूम है कि ये बुरा नहीं मानेगा, सीधा बोलोगे लोनी भाई मेरा हाथ में खाली, अभी नहीं दे सकता हूं, बाद में दूंगा। और उसके बाद अगर है तो उसी समय निकालकर दे दोगे। लेकिन रिलेशनशिप बराबर होना चाहिए, रिश्ता बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का न्याय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हर एक जन को अपना तरीका है, लेकिन जब हम कई बार परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हमारा वेदी बना हुआ होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक होने चाहिए। हम परमेश्वर के साथ, हमको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं और वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। और वो जरूरत को मांगो जो तुम्हें चाहिए। सब जाके प्रार्थना करने से बढ़कर अपना प्रायोरिटी बताओ। बर्तुलमै को भूख भी लगी थी, बर्तुलमै को कपड़े भी चाहिए थे, बर्तुलमै को घर भी चाहिए था, लेकिन उसने अपना मेन जरूरत बताया, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं देख लूंगा खुद ब खुद बाकी आशीषें मेरे पास आने लगेगी। वैसे ही जिस समय आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अपना मेन जरूरत बताएं। परमेश्वर मेरे सेवकाई में मुझे ये चाहिए। जब मेन जरूरत बताते समय, परमेश्वर देते समय, बाकी सारी आशीषें उसके साथ हो लेंगी। इन दिनों में परमेश्वर के सामने क्लियर होने का समय आ गया। हम दो स्वामी का सहायता सेवा नहीं कर सकते। आज परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय आ गया है। आज परमेश्वर के साथ बहुत ही वफादारी के साथ चलने का समय आ गया है। अगर हम वफादार नहीं हैं, अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर दूसरा किसी विश्वास योग्य व्यक्ति को चुन लेगा। लेकिन हम अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से भटक जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है आशीष बनने के लिए। परमेश्वर ने मुझे आशीष सिर्फ देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मुझे आशीष बनने के लिए भी बुलाया है। परमेश्वर मेरे कप को ओवरफ्लो कर रहा है, बोलते मेरा कटोरा उमंड रहा है। परमेश्वर मेरे कटोरे को उमंडा रहा है। इफ माई कप इज ओवरफ्लोइंग, अगर मेरा कटोरा अगर उमंड रहा है, क्यों है? बेकार होने के लिए नहीं उमंड रहा है,